इसने सोचा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब तक अल्लाह ने इसे सख्त सबक ना सिखाया, एतमाद और आजिज़ी का तवाज़ुन। इसने सोचा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जब तक एक लम्हे ने सब कुछ बदल ना दिया। क्या एतमाद गुरूर बन सकता है? और क्या आजिज़ी आपको कमज़ोर बना सकती है? आइए जानते हैं। आयान ने सोचा कि वो सब कुछ अकेला हासिल कर सकता है, जबकि इसका कज़िन ज़ियान ये सोचता था कि वो कुछ नहीं कर सकता। दो अंतहाएं, एक ताकतवर सबक, आपकी सलाहियतें अल्लाह की अमानत हैं। एतमाद बग़ैर आजिज़ी के गुरूर की तरफ ले जाता है। आजिज़ी बग़ैर अमल के जमूद पैदा करती है। अल्लाह ने आपको ये काबिलियत दी है और वो चाहता है कि आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो ऐसे और ताकतवर असबाक मत छोड़ें। अभी दीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दरियाफ्त करें कि अल्लाह की रहनुमाई आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल सकती है। आपका ईमान और मकसद आज से ही मजबूत होना शुरू हो सकता है। आयान हमेशा अपने ऊपर यकीन रखता था। याददाश्त की पहली लम्हों से ही इसे बताया गया था कि वो ख़ास, बासलाहियत और काबिल है। असातिज़ा इसकी ज़हानत की तारीफ़ करते, वालिदैन उसकी तवानाई की कदर करते और दोस्त इससे मशवरा लेते। तुम सब कुछ कर सकते हो, वो कहते, और ये अल्फाज इसके दिल में बैठ गए। हर सुबह वो एक जोश के साथ उठता, यकीन के साथ कि कोई चीज़ इसे नहीं रोक सकती। यूनिवर्सिटी की डिग्रियां, मुकाबला जाती इम्तिहानात, कारोबारी मंसूबे, वो सब कुछ भरपूर मेहनत और अज़्म के साथ करता, यकीन रखता कि वो हकीकत को अपनी मर्जी से मोड़ सकता है। लेकिन ये यकीन, जो बज़ाहिर खालिस और मासूम लगता था, वक्त के साथ एक अलग रुख इख्तियार करने लगा। जैसे जैसे इसकी कामयाबियां बढ़ी, वैसे वैसे दिल में खामोश गुरूर भी पैदा होने लगा। शुरू में ये मामूली महसूस होता था। जब वो दूसरों से बेहतर कारकर्दगी दिखाता या कोई इसकी राय मांगता तो उसे हल्का सा इत्मीनान महसूस होता। लेकिन वक्त के साथ ये इत्मीनान गैर मुतज़लज़ल एतमाद में बदल गया और ये एतमाद गुरूर में। अंदर से आयान खुद को नाकाबिल तस्खीर समझने लगा। इससे लगने लगा कि दुनिया इसके नताइज की मोहताज है और वो सब कुछ अकेला हासिल कर सकता है, अल्लाह के हाथ की रहनुमाई को भूलकर। एक शाम, एक बड़े कारोबारी मुआहदे के बाद, आयान अपने कुर्सी पर बैठा और सरगोशी में कहा, मैंने ये किया, मैंने ये हासिल किया। कोई और ये नहीं कर सकता था। इसके अल्फाज फिजा में लटक गए, गुरूर के बोझ के साथ, और पहली बार उसके दिल में एक साया महसूस हुआ। ये मामूली था, तकरीबन नाकाबिले महसूस, लेकिन मौजूद था, एक सरगोशी के वो सच्चाई से दूर हो रहा है। इसी शहर में ज़ियान, आयान का कज़िन, रहता था। आयान के बरक्स, ज़ियान बिल्कुल दूसरी इंतहा पर था। इससे सिखाया गया था कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, इंसान कुछ नहीं, और खुद से कुछ हासिल करने की कोशिश करना बेफायदा है। जब वो नाकाम होता, वो कहता, अल्लाह सब कुछ मुहैया करेगा। अगर नौकरी नहीं मिलती तो वो कहता, मैं कुछ नहीं, अल्लाह सब देख लेगा। ज़ियान की आजिज़ी मुखलिस थी, लेकिन यह सस्ती में बदल गई थी। वो चैलेंजेस से बचता, मौक़े को नज़रअंदाज करता और कभी अपनी महदूदियत से बाहर नहीं निकलता। आयान और ज़ियान दोनों मुतज़ाद थे। एक सोचता था कि वो अकेला सब कुछ कर सकता है और दूसरा कि वो कुछ नहीं कर सकता। इनकी जिंदगी गैर मुतवाज़िन ईमान की मिसाल थी। एक दिन दोनों का रास्ता यतीम बच्चों के लिए खैराती प्रोग्राम में मिला। आयान ने हिचकिचाते हुए हिस्सा लिया, इसे यह मौका ज़्यादा नेटवर्किंग के लिए लग रहा था। ज़ियान सिर्फ देखने आया, हिस्सा लेने के लिए नहीं। जब आयान ने एक बच्चे को जूते बांधते हुए मुश्किल में देखा तो इसके दिल में आजिज़ी की लहर दौड़ गई। ये वो आजिज़ी थी जो पढ़ने या सुनने से नहीं आती, बल्कि इंसान के दिल को झंझोड़ देती है। वो झक गया, बच्चे के जूते बांधे और अंदर से एक गर्मजोशी महसूस की। ज़ियान ने चंद कदम दौड़ खड़े होकर ये मंजर देखा। वो पहली बार दिल में एक कशिश महसूस कर रहा था। आयान ने अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल किया, लेकिन नरमी और शराफत के साथ, ये एतमाद बगैर गुरूर के, अमल बगैर तकब्बुर के। इस रात आयान सो नहीं पाया।
वो छत की तरफ देखता रहा और अपनी जिंदगी पर गौर करने लगा। इसकी तमाम कामयाबियां, सब कारनामे क्या ये उसे अल्लाह के करीब ले गए या दूर? इसे अचानक एहसास हुआ कि इसका खुद पर यकीन एक फंदा बन चुका है, एक बीमारी दिल की जिसे कहते हैं किब्र, गुरूर। इसी वक्त जियान के जहन में भी बच्चे का मंजर घूम रहा था। वो पहली बार अपनी ख्वाहिश महसूस कर रहा था अमल करने, कोशिश करने, मदद करने की, लेकिन खौफ उसे रोक रहा था। इसने रात को खुलूस से दुआ की, ए अल्लाह, मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं गुरूर नहीं चाहता। मैं तुझ पर भरोसा करना चाहता हूँ, लेकिन साथ में अमल भी करना चाहता हूँ। अगली सुबह उनका सफर आगाज हुआ। आयान ने समझा कि इसकी सलाहियतें अकेली इसकी नहीं, ये अल्लाह का अमानत है। वो बड़ी फैसलों से पहले दुआ करने लगा और हर काम में अल्लाह की रहनुमाई मांगी। जियान ने छोटे इक़दामात शुरू किए, इंटर्नशिप्स के लिए दरख्वास्त देना, पड़ोसियों की मदद करना, मस्जिद में मुताला ग्रुप की क़यादत करना। उसने सीखा कि आजिज़ी अमल की मुखालफत नहीं, बल्कि इस बात का एतराफ़ है कि कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। महीने गुजरे, दोनों कज़न्स में तब्दीलियां आईं। आयान का हर मंसूबा अब खिदमत के जज्बे से भरा हुआ था और जियान की जिंदगी में एतमाद और अमल का तवाज़ुन पैदा हुआ। वो दोनों एक शहर की नौजवानों की इनोवेशन मुकाबला में शरीक हुए। आयान ने पानी साफ करने के एक प्रोजेक्ट की क़यादत की, जबकि जियान ने कम्युनिटी के लिए काबिल तजदीद तवानाई हल पेश किया। मुकाबला के दौरान दोनों ने आजिज़ी और दुआ के साथ सवालात के जवाब दिए। नताइज ने उन्हें हैरान कर दिया। आयान के प्रोजेक्ट ने पहली पोजीशन हासिल की, जियान को खुसूसी शनाख्त मिली। लेकिन असल फत ये थी कि उन्होंने तवाज़ुन का सबक सीखा। इंसान में एतमाद अल्लाह की अमानत है और आजिज़ी इसे सही इस्तेमाल करने की ज़ामिन है। वो घर वापस आए तो दोनों की शख्सियत में सुकून और कुव्वत नजर आए। दोस्त और ख़ानदान उसकी तब्दीली महसूस करने लगे। दिलों में यह हकीकत जागुज़ी हो गई, इंसानी सलाहियत एक तोहफ़ा है, अमानत है, हक नहीं। गुरूर तबाह करता है, बेअमली रुकती है, लेकिन तवाज़ुन एक ऐसा रास्ता है जो अल्लाह को राज़ी करता और इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद है। एक शाम आयान और जियान सितारों के नीचे बैठे। मैं सोचता था कि सब कुछ मैं अकेला कर सकता हूँ, आयान ने कहा, लेकिन अब समझा कि मैं इतना कर सकता हूँ क्योंकि अल्लाह मेरी कोशिशों की रहनुमाई करता है। आजिज़ी मेरे काम को मानी देती है। जियान ने सर हिलाया। मैं सोचता था कि कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह सब करेगा। लेकिन अब समझा कि अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब है मुखलिसाना कोशिश करना। कोशिश इबादत है, जब तक दिल में गुरूर ना हो। दोनों मुस्कराए, जानते हुए कि जिंदगी की हकीकी कामयाबी ना तो हद से ज्यादा एतमाद में है, ना मुकम्मल गैर अमली आजिज़ी में, बल्कि तवाज़ुन में है। तोहफे को शुक्र के साथ इस्तेमाल करना, मुखलिसाना कोशिश करना और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना। ये कहानी नौजवानों और बड़ों के लिए एक सबक बन गई। अपने आप पर यकीन रखो, लेकिन खालिक को ना भूलो। अमल करो, लेकिन आजिज़ी के साथ। कोशिश इबादत है और तवाज़ुन जिंदगी को मकसद, सुकून और अल्लाह के करीब ले जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है, तो सोचें कि दीन इन मिनट पर आपके लिए कितने सबक और कहानियाँ मौजूद हैं। अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और दरियाफ्त करें कि अल्लाह की रहनुमाई किस तरह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपका दिल इसका मुस्तहिक है और अल्लाह की हिकमत आपके इंतज़ार में है।